बड़ी खबर आपको बता दें, आसाराम को रेप के एक और केस में उम्र कैद की सजा हुई है। गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कल ही आसाराम को दोषी करार दिया था। आसाराम अभी रेप के केस में जोधपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अब रेप के एक और केस में आसाराम को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा हुई है। आसाराम को यह सजा साल 2013 में दर्ज रेप केस में मिली है। सूरत की एक महिला ने आसाराम पर अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में कई बार रेप का आरोप लगाया था। सेशंस कोर्ट ने इस मामले में आसाराम को दोषी करार देते हुए आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ने। निर्णय, 10 साल पुराना यह मामला है। पत्नी समेत 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि 5 को आरोपों के अभाव में बरी कर दिया गया था और एक की शायद मौत हुई थी। देखिए पंकज, मामला 10 साल तो सिर्फ अदालत में चला है, लेकिन अगर आप देखें तो आज अगर हम बात करें तो विक्टिम को करीब एक तरह से कह सकते हैं 21 साल बाद, 2 दशकों के बाद न्याय मिला है। क्योंकि जो ये घटना थी ये 2001 की घटना थी। आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कि 2001 में जब ये साध्वी के तौर पर, साधिका के तौर पर आश्रम में काम कर रही थी, उस दौरान आसाराम द्वारा इस युवती के साथ कई बार रेप किया गया। इसे कन्फाइड करके रखा गया, इसे कन्फाइनमेंट में रख करके इसे धमकाया गया, इसे जान से मारने की धमकी दी गई। कई तरह के आरोप जो आसाराम पे लगे थे, अब जाकर के वो सिद्धू हैं। काफ़ी विवादों में रहा ये केस। जब फरियाद दर्ज हुई थी तब भी ये मामला सामने आया था कि आखिर 13 साल बाद क्यों विक्टिम सामने आया। तो आपको बता दें कि आसाराम जब पहली बार जेल गए जोधपुर में, उसके बाद विक्टिम की हिम्मत हुई बाहर आने की और इस बात को मान्य रखा गया। उसके बाद केस चला और विक्टिम की जो गवाही थी और जो अन्य गवाह थे उनकी गवाहियों को मान्य रखते हुए कोर्ट ने आसाराम को दोषी पाया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि संस्था के हेड के तौर पे अपने डिसाइपल के साथ जो ये दुष्कर्म उन्होंने बार बार किया, इसको एक हीनियस क्राइम गिनते हुए उन्होंने, कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विवादों का एक सबसे बड़ा जो सिलसिला शुरू हुआ था वो उस वक्त शुरू हुआ था जब इस केस के जो अहम गवाह थे वो एक एक करके एलिमिनेट हो रहे थे। आपको पता होगा कि 2 ऐसे अहम गवाह थे, 3 गवाह थे बल्कि। एक का अपहरण हो गया जिसका आज तक पता नहीं चला है, और बाकी 2 गवाह थे अमृत प्रजापति जिसकी उसके घर पे गोली मार के हत्या कर दी गई थी, और अखिल गुप्ता जो कि इस मामले में एक और अहम गवाह था, आसाराम का रसोइया था, उसकी भी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी ड्यूरिंग ट्रायल। तो ये सारे जो पहलू हैं, इन सब पे ध्यान रखते हुए, इन सब पे गौर करते हुए कोर्ट ने इसे एक बहुत ही हीनियस क्राइम माना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें सेक्शन 376(2)(c) को इंक्लूड किया गया है। यानी जो संस्था का प्रमुख है, जो गुरु है, वो अपने चेलों के साथ इस तरह का दुष्कर्म कर रहा है। इसको एक काफ़ी गंभीरता से लिया इस पूरे पहलू को कोर्ट ने। हालांकि जो अबेटमेंट के चार्जेस थे उनकी वाइफ पे, उनकी डॉटर पे और जो अन्य साधिकाएँ थी आश्रम में, उसको अभी शक की बिना पे बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उनको छोड़ा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारी जानकारी है, जो बात हुई हमारी एजेंसी से, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उनका ये कहना है कि एक्विटल के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील जरूर करेंगे। और इस पूरे मामले में निर्णय 2014 में पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। जी बिल्कुल, ये 2013 के अंत में ही चार्जशीट दाखिल हो गई थी इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि 2013 में जब फरियाद हुई थी उसके बाद सूरत में फरियाद की गई थी। 2 बहनें थी ये, और जिन्होंने सूरत में फरियाद की थी, एक बहन के चार्जेस थे कि नारायण साईं ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जो छोटी बहन थी सूरत आश्रम में, जहांगीरपुरा आश्रम में, और जो बड़ी बहन थी उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि आसाराम जो हैं उन्होंने अहमदाबाद आश्रम में जब ये साध्वी का काम कर रही थी तब उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया था। और इस पूरी फरियाद को सूरत में दर्ज करने के बाद अहमदाबाद में ट्रांसफ़र किया गया और बाकायदा जिस पे लंबी जांच हुई थी और तमाम तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद ये ट्रायल करीब 10 साल चला
और बिल्कुल। आज जाकर के इसका जो है एक कंक्लूजन पे अपने पहुंचा है। निर्णय कपूर, इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।